नमस्कार दोस्तों। आज हम साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जीवन पर देखेंगे गद्य लेखक में किस किस का पढ़ना है, तो थोड़ी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कुछ कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में भी बताएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जो गद्य परिचय लेखक परिचय हैं, इनने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी अशोक के फूल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखे प्रगति के मानदंड। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा भाषा और आधुनिकता। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो ये लेखक परिचय हो गए हैं। कवि परिचय में जो हमको पढ़ना है, इसमें 10 आपके कवि परिचय हैं और उन्होंने इस पाठ में क्या क्या लिखा, आपकी इस बुक में कौन कौन से पाठ लिखे वो भी इसमें बताए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा प्रेम माधुरी यमुना छवि। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उपनाम रत्नाकर है, इन्होंने लिखा उद्धव प्रसंग और दूसरा लिखा गंगा अवतरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा, इनका उपनाम हरिओद है, पवन दूत का लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने केकई का अंताप और गीत दोनों चीज़ें लिखी। जयशंकर प्रसाद ने गीत लिखा और श्रद्धा मनु लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग यानी संध्या सुंदरी दो चीज़ें लिखी। सुमित्रानंद पंत ने जो लिखा है नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति। महादेवी वर्मा ने गीत लिखा। रामधारी सिंह दिनकर ने पुरवा और उर्वशी अभिनय और मनुष्य इस पर चर्चा की। सच्चिदानंद हिरण्य वात्स्यायन अग्नि ने मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा दो पर इन्होंने चर्चा की। कथा साहित्य में कक्षा 12 में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु का है पंचलाइट। पंचलाइट जो है गैस लालटेन होती है। तो पहले गांव के लोग नहीं जलाना जानते थे और वे बाजार से लाइट ले आते हैं और उसको जलाना जब नहीं जानते तो गोधन से जलवाते हैं और उनको समाज में इज्जत मिलती है। इसी प्रकार एक अमरकांत बहादुर है, जो बच्चा है, नौकर रहता है, लेकिन उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिससे वो घर छोड़ देता है। बाद में सभी पछताते हैं। इसी प्रकार शिव प्रसाद सिंह, जिनका उपनाम सितारे हिंद है, उन्होंने कर्मनाशा एक नदी है, तो कर्मनाशा की हार नामक कथा साहित्य लिखा। इसके बाद खंड काव्य में केवल एक ही पढ़ना है, वो है सत्य की जीत। सत्य की जीत में द्रौपदी की यहाँ जीत होती है, क्योंकि द्रौपदी कहती है कि पहले ये बताइए कि युधिष्ठिर युद्ध जुए में हारे कि फिर हमें हारे थे। तो लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर पहले, तो जो व्यक्ति हार चुका है वो आए दूसरे को हारने का कैसे अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी सत्य की जीत। द्रौपदी का चरित्र, दुशासन का चरित्र, ये चीज़ें इसमें भी आएंगी। संस्कृत दर्शका में संस्कृत भाषा महत्तम के वर्तमान में संस्कृत जो भाषा है, देव भाषा है, गीढ़ भाषा है, इसके बारे में बताया गया है, इसको महत्व बताया गया। आत्मक और सर्वज्ञ के बारे में बताया गया, क्या आत्मज है, क्या सर्व जगह पाया जाता है। जातक कथाओं के बारे में नृपति दिलीप जो राजा राम के वंशज थे उनके बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वास्थ्यम रत्नानी सुंदर वचन, जैसे काव्य शास्त्रे विनोदे कालो गच्छन्ति धीमता व्यसने च निद्रा कलहनवा। तो ये सुंदर वचन है, सुंदर उक्ति की काफ़ी युक्तियां हैं, उसको आपको पढ़ना है। मना मालवीय जी जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की बनारस में। इसी के बाद पंचशील सिद्धांत जो भारत और चीन
में समझौता हुआ था। ये मूल रूप से बौद्ध धर्म से लिए गए थे। दूत वाक्यम और व्याकरण के बारे में बताया जाएगा, शब्द रूप और धातु रूप। इससे आपके ये व्याकरण पूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं वो सब आना है, और इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हम गद्य लेखक की थोड़ी अभी चर्चा। गद्य लेखक में सबसे पहले वो वेरी इम्पोर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नाम ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 में उन्होंने PhD तथा 1946 में D.Litt की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने पाणिकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 से 1991 तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1991 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्यान का विषय पानी था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई। अब भाषा कैसी है? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली का है विचारात्मक, गणवेशात्मक, व्याख्यात्मक। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या है? पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वाग्धारा। तो और साहित्य में इनका स्थान का है निबंधकार है, टीकाकार है और साहित्य ग्रंथों में कुशल संपादन के रूप में इनकी ख्याति है। अगला जीवन परिचय कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर का है। इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर में हुआ। पिता पंडित रामदत्त मिश्र हैं। संपादन ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास है। लेखन विधा है, गद्य साहित्य है, भाषा है तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। शैली भावनात्मक, वर्णनात्मक, नाटकीय। प्रमुख रचनाएं हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई। मृत्यु 9 मई सन 1995 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इस हिसाब से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय हमने अभी बताया। इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत महत्वपूर्ण है द्विवेदी युग में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया के जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे, माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। इसके जन्म स्थान आपको बता ही दिया। पिता अनमोल दुबे हैं, माता ज्योतिषमती देवी हैं। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी है। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। मृत्यु 19 मई सन 1979 को हो गई। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह में अशोक के फूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अशोक के फूल किसने लिखा। जैसे अभी आपने इसके पहले बताया था माटी के फूल, ये अशोक के फूल हैं। धरती के फूल, कई फूल होते हैं, तो इसमें अशोक के फूल ध्यान रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, विचार और वितर्क है, कल्पलता है और आलोक पर्व है। इसके बाद साहित्यिक शास्त्री और आलोचना ग्रंथ इनके कौन है? कालिदास की
लालित्य योजना है, सूरदास है, कबीर है, साहित्य है, सहचार है और साहित्य का मर्म है। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा है, अनाम दास का पोथा है, चारूचंद लेख है और पुनर्विवाह है। इस प्रकार इनकी रचनाएं हो गई। अब हम देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो इस समय अब हर जगह आप उनको जानते हुए होंगे। यह बहुत विद्वान व्यक्ति थे। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नंगला चंद्रप्रभा ग्राम में हुआ था। अब इस ग्राम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम नाम से जाना जाता है। इनके परदाता का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिता जलेश्वर के सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे और माँ बहुत ही धार्मिक विचार वाली महिला थी। इनके छोटे भाई का नाम दयाल उपाध्याय और दुर्भाग्यवश मात्र 2.5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया और इनका परिवार राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के ग्राम धनक्रिया में इनके नाना के साथ रहने लगा। यहाँ परिवार दुखी से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तपेदिक रोग के इलाज के कारण इनकी माता के 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से चली गई। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1934 ईस्वी को उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। तो अगर देखा जाए इनका तो संपादक है 5 जन स्वदेश, लेखन विधा है, निबंध है, उपन्यास है, काव्य है। भाषा कैसी है? जन प्रचलित आम बोलचाल की भाषा है। शैली है विचारात्मक, विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक। प्रमुख रचना है सम्राट चंद्रगुप्त, शंकराचार्य की जीवनी, एकात्म मानववाद, भारतीय अर्थ नीति, दशा और दिशा। मृत्यु 11 फरवरी 1968 को इनकी हुई थी। इसके पहले जो हमने अभी बताया था 18 नवंबर 1934 को, तो इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी 11 फरवरी 1968 को ही हुई। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्धि। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम अस्सी अम्मा था। कलाम जी इनके अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसके अब माता आपको बता ही दिया। शिक्षा है इंजीनियरिंग की और लेखन विधा है काव्य, आत्मकथा, विज्ञान। भाषा है सरल, प्रवाहमय है, बोधमय। शैली है चिंतनपरक और आत्मकथात्मक। प्रमुख रचनाएं हैं इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी आदि। मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। तो कलाम जी हमारे राष्ट्रपति और मिसाइल मैन यानी वैज्ञानिक दोनों थे। इसी के साथ लेखक परिचय पूरे हो गए हैं। धन्यवाद।